सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम. अगेन द सेम थिंग कि प्रॉब्लम जो है वो क्लियर मैनर में हमको स्टेट करनी है. ठीक है, यूजुअली ना क्वेश्चन फॉर्म. सो फ्यू एग्जांपल्स आर हियर कि IQ का क्लासरूम अचीवमेंट से क्या रिलेशनशिप है, एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है, और जो बच्चे हैं वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं या डिस्कशन मेथड से. ओके, देन प्रॉब्लम जो है अगेन वही सेम चीज उन्होंने बताया है कि रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल्स से. तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेटर जो कि रिसर्चर होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है वेरिएबल्स को. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने लिया, डू टीचर्स रीइंफोर्समेंट कॉज इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो ये रीइंफोर्समेंट जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको टीचर जो रिसर्चर है वो क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है ना. one variable is teacher reinforcement and other variable is student performance. It illustrates the problem found in a scientific study because the problem statement explores the effect of teachers reinforcement on student performance. तो ये हम कर सकते हैं, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. The problem should be testable by empirical method. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए, साइंटिफिक टेस्टिंग जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे हम फर्दर साइंटिफिक टेस्टिंग कर सकें उस पर. तो सॉल्वेबल होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट. डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और द वेरिएबल रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड डेफिनेट और क्लियर वेरिएबल्स होने चाहिए. जैसे कि ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो क्लियर और डेफिनेट वेरिएबल्स हैं. ओके, तो ये है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उन्होंने बताया. वेज इन विच अ प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड. अगेन नॉलेज में गैप होगा तो हम इसी के फिर अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम हमारी होगी. ठीक है, प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होगी, हम फिर उस पर रिसर्च करेंगे. ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, अ प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड व्हेन देयर इज अ नोटिसेबल गैप. हाँ, नजर आ रहा है कि हाँ कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो कि अब मुझे रिसर्च करनी चाहिए. जैसे कि सपोज अ कम्युनिटी और ग्रुप इंटेंड्स टू प्रोवाइड अ साइकोथेरेपेटिक सर्विस. ठीक है, कोई चाह रहा है कि हमको साइकोथेरेपेटिक सर्विस मिले, बेसिकली साइकोलॉजिकल थेरेपीज हमको मिले. ठीक है, या ये हमको प्रोवाइड करानी है, सॉरी मिलेगी, प्रोवाइड करानी है हमको साइकोथेरेपेटिक सर्विसेज. तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं कि कौन सी साइकोथेरेपी हमको देनी है. सबसे पहला क्वेश्चन, बिहेवियरल देनी है या कॉग्निटिव साइकोथेरेपी देनी है, कौन सी देनी है. ओके, देन विच वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपेटिक मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टेड. कोई भी जो भी मेंटल डिजीज है, लाइक एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या जो भी कुछ भी है, तो उसके लिए बेस्ट जो है वो कौन सी साइकोथेरेपी रहेगी, थेरेपी 1, थेरेपी 2 या जो भी है ना. तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि हाँ भाई कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि है नहीं, नोटिसेबल गैप है नॉलेज में. तो यहाँ पे अब हम डेटा कलेक्शन करेंगे, रिसर्च करेंगे कि विच थेरेपी इज बेस्ट फॉर दिस मेंटल डिजीज. ओके, तो ये होता है. या एक तो हो गया, ये नोटिसेबल गैप है. दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हैं. ऊपर भी जब हमने देखा कि एक ही टॉपिक पे अलग अलग रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया है, बहुत सारी उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई हैं. अब वो क्या रहा है कि सबका आंसर जो है या सबके सॉल्यूशंस जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो अब हमें तो चाहिए एक आंसर फॉर वन प्रॉब्लम. तो हम अगेन फिर रिसर्च करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वन बेस्ट सोल्यूशन. ओके, देन किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करना है. अनदर वे इन विच वी बिकेम अवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर इन पोजेशन ऑफ अ फैक्ट एंड वी आस्क आवरसेल्फ ये क्यों, लाइक ग्रेविटी क्यों, ये ऊपर से आसमान से चीजें गिर रही हैं तो क्यों. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू एक्सप्लेन द फैक्ट, एक्सप्लेन द फिनोमेना, एक्सप्लेन द इवेंट. तो वहां पे भी हम रिसर्च करते हैं. तो ये 3 तरीके से हम प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. गॉट इट. देन हमको देखना है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहला क्या है कि एक तो प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस. लाइक अभी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है, हम देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसा क्या है जो मैं रिसर्च कर सकती हूँ, है ना. मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो मैं कोई साइकोलॉजी की फील्ड में कोई रिसर्च करूंगी, है ना. पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कुछ और है तो कुछ भी मैं किसी भी इसी तरीके से प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई करूंगी
खुद के एक्सपीरियंस से या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, राइट। देन कोई ऐसी एग्जिस्टिंग थ्योरी है जिसको हमको करना है कि हम उस थ्योरी पे ही रिसर्च करनी है। If a current theory is used to establish a researchable issue or question, it is important to separate a particular statement from the theory. In general, a section or sections of a theory are subjected to clinical research. Let's say कि हमें साइको एनालिटिकल थ्योरी में कुछ ऐसा लग रहा है कि अब इसको दोबारा से हमें रिसर्च करना है, लाइक जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, तो हमको अब देखना है कि मतलब हम मेरे माइंड में कुछ आ रहा है उससे रिलेटेड कि ये सही नहीं है, इसको एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, तो मैं फिर उसके ऊपर रिसर्च करूंगी, राइट। तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को। देन हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, मीडिया को देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऐसा क्या है जो हम मतलब यहाँ से भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं मतलब बुक्स देख रहे हैं, जर्नल्स देख रहे हैं, पीरियोडिकल्स देख रहे हैं, इंसाइक्लोपीडियाज देख रहे हैं, डिक्शनरीज, हैंड बुक्स, मनोरमा ईयर बुक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ से हमको कोई ऐसा समझ में आ सकता है कि हाँ इस टॉपिक पे रिसर्च होनी चाहिए, ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या चार चीजें हैं, चार ही नहीं शायद तीन ही है। हाँ, कहाँ से आइडेंटिफाई, एक्सपीरियंस से, प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस, एग्जिस्टिंग थ्योरी से, एंड व्हेन वी रिव्यू द लिटरेचर एंड मीडिया। ओके, सो these are the things how do we identify a research problem. Then next is considerations, क्या क्या considerations होने चाहिए in selecting a research problem. जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, देन मैग्नीट्यूड क्या है, साइज क्या है, मेजरमेंट एंड क्लियरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट कितना है, ओके। क्लियरिटी कितनी है कॉन्सेप्ट की, आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है भी या नहीं है, कितना क्या साइज होना चाहिए, कैसे मेजरमेंट होना चाहिए, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए जिस भी फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, ओके। देन डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड एज वेल एज एथिकल इश्यूज। तो ये सारी चीज़ें हमको माइंड में रखनी है, ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी है, टेक केयर करनी है जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि रिसर्च तो हमने स्टार्ट कर दी, बट थ्रू आउट द रिसर्च हमको मोटिवेटेड रहना है और उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो बना रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वो जो रिसर्च है वो अधूरी रह जाती है, ओके। और कितना हमको कितना टाइम चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए, कितना इकोनॉमिकली हमें कितना पैसा चाहिए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें भी हमको कंसिडर करनी चाहिए जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हैं। Then formulation of research problem, importance, types, yeah that's it। इतना 3 टॉपिक्स छोटे छोटे बचे हैं, ये कंप्लीट करते हैं, फिर आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। Then formulation, हाँ मैं भेजूंगी। हाँ ये ना इसमें से जो अभी मैं पूरा पढ़ा रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम इसमें से कोई भी 2 या 3 टॉपिक आएंगे बस, कोई भी कुछ भी आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं, या हाउ डू वी मैनिफेस्ट द प्रॉब्लम, या इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, ये कुछ भी आ सकता है, वो मैं भेज दूंगी, ओके। भी टेस्ट लेंगे ना जब इसका, तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है मैं भेजती हूँ। Then formulating research problem or issue has been defined. This can be reported as a particular research problem that is taken from just a statement about a difficult situation to be clearly described researchable problem that describes the issue you are trying to solve. अब यहाँ पे करते कैसे हैं कि इतना रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, लोगों को सालों लग जाते हैं प्रॉब्लम को ही स्टेट करने में, किस तरीके से हमको मतलब वेरिएबल्स चूज करना, फिर उसको कैसे हमको स्टेट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में ही सालों लग जाते हैं, ओके। तो ये होता है।
To provide researchable problem, many subjects can prove too wide-ranging. Choosing to study, for example, a psychological issue such as learning disability does not include researchable problem in itself. अब इसमें आप क्या रिसर्च करोगे? यहाँ पे दो वेरिएबल्स नहीं हम चूज कर रहे हैं, है ना, एक ही ऐसा इशू है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, ऐसा टॉपिक ऐसा ऐसा होता है कि इजीली हम उसको रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कराना सबसे मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो द टॉपिक इज टू वाइड रेंजिंग फॉर वन इन्वेस्टिगेटर टू आंसर. Time and energy would render this unlikely, and the conclusions from such a study would also lack depth and concentration. ये सारी बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को. Then next topic is the importance of formulating a research problem. क्या importance है? The formulation of a research problem is the first and most important step of research process. It is like identification of a destination. अब जाहिर सी बात है, आप किसी मंजिल तक जाना चाह रहे हो, किसी जगह तक जाना चाह रहे हैं. अब हमको जब यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपका एक तरीके से डेस्टिनेशन है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इसके सोल्यूशन तक पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी पूरी जर्नी प्लान होगी. जब मंजिल का ही पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम सही से काम ही नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है. अगर मंजिल ही नहीं पता तो हम कैसे शॉर्टेस्ट रूट हम पता लगाएंगे, ठीक है ना, और अपने रिसर्च को कैसे प्लान करेंगे. सो रिसर्च प्रॉब्लम इज लाइक अ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. The type and design of building is dependent upon the foundation, right? जब तक आप अच्छा बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जो होता है, जो फाउंडेशन जो होता है, वही अगर हम अच्छा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? फिर पूरा बिल्डिंग ही गिरने के चांसेस रहेंगे, राइट? तो हमको अपना प्रॉब्लम ही इतना अच्छा बनाना है कि जिससे रिसर्च आसान हो जाए. ओके. So in case of research, the research problem serves as a foundation of a research study. If it is well formulated, you can expect a good study to follow. Okay. Then according to Kerlinger, if one wants to solve a problem, one must generally know what the problem is. Again वही सेम चीज अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर वाला बताया था ना, कि क्वेश्चन ही जब हमको माइंड में क्लियर नहीं है तो हम उसका 2-3 पेज का आंसर लिखेंगे कैसे, राइट? ऐसे ही सेम रिसर्च में भी होता है. जब प्रॉब्लम सही होती है तो उसका आंसर भी फिर हमको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ही जाता है. ओके. तो क्या उसमें ये भी था ना कि क्राइटेरिया में कि प्रॉब्लम शुड बी साइंटिफिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सब्जेक्टेड टू साइंटिफिकली साइंटिफिक टेस्टिंग, should be subjected to scientific testing. Okay. So it can be said that a large part of the problem lies in knowing what one is trying to do, right? कि हम करना क्या चाह रहे हैं. Okay. You as a researcher must have a clear idea with regard to what it is that what you want to find out. क्या हम पता क्या लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना. ये नहीं कि हम सोच क्या रहे हैं, exactly हमारे माइंड में पूरा क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमको पता लगाना क्या है. Okay. So the research problem may take a number of forms from the very simple to very complex. ये कुछ भी हो सकता है, simple भी हो सकता है, complex भी हो सकता है. The way you formulate a problem determines almost every step that follows. The type of study design, ठीक है. प्रॉब्लम जब हमारी समझ में आ जाएगी हमको तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी को डिज़ाइन कर सकते हैं. सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, कितना सैम्पल चाहिए हमको, है ना. देन प्रॉपर हमारे रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन इससे करना है, सेल्फ रिपोर्ट्स चाहिए आपको, ऑब्जर्वेशन चाहिए, डेटा कैसा चाहिए, कितना चाहिए, कितने पार्टिसिपेंट्स के डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑब्जेक्टिव पे, पर्पस पे, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे. एंड द टाइप ऑफ एनालिसिस, राइट, कि किस तरीके से हमको फिर डेटा को एनालाइज करना है. तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इनपुट है और उसका आउटपुट जो है वो क्या है? द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट एंड द वैलिडिटी ऑफ द एसोसिएशन और कॉजेशन एस्टैब्लिश्ड इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन इट. कितना वैलिड है आपका रिसर्च, कितना कितना सही तरीके से एसोसिएशन और कॉजेशन स्टैब्लिश कर पा रहा है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि कितनी अच्छी आपने रिसर्च करी. ओके.
जैसे कि कंप्यूटर्स के बारे में बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सिमिलरली अगर गार्बेज प्रॉब्लम है तो गार्बेज ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इवन आई वुड से अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। देन लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट बता दूंगी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में क्या है, 4 जनरल कॉन्सेप्चुलाइजेशंस हैं साइकोलॉजी में। एक तो है यूनिवेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल रहता है। ओके, so the variable, the researcher focuses his or her work only on that independent variable, not on any other variable. After undergoing analysis, the formulated hypothesis is either accepted or rejected. ये होता है यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम। बाय वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होते हैं। ओके, और रिसर्चर को दोनों वेरिएबल्स पे फोकस करना होता है। मल्टी वेरिएबल्स में मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें रिसर्चर को सारे वेरिएबल्स पे इक्वली फोकस करना पड़ता है। एंड देन ओपोनेंट वेरिएबल्स में क्या होता है कि when there is a question between 2 or more independent or dependent variables, then the problem is called opponent variable के जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका कॉज हेरिडिटी है, नेचर है या नर्चर है, हेरिडिटी है या इन्वायरमेंट है। तो ये ओपोनेंट बिहेवियर है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो ये ओपोनेंट वेरिएबल्स प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये पूरा प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। इसको मैं कल एक बार रिवाइज भी करा दूंगी। मैं इसके आप लोगों को बताती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सी, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। बाकी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3, 5, 8, 9। मैं भेजती हूँ, ये एक काम करती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ। ओके